Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss an important poem on his blindness written by जॉन मिल्टन. तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक हम ऐसी पोम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन देती है, बहुत सारे मैसेजेस देती है. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस पोम की वीडियो को. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं, जॉन मिल्टन के बारे में. जॉन मिल्टन, एन इंग्लिश पोएट एंड इंटेलेक्चुअल, वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608. जॉन मिल्टन जो थे एक इंग्लिश पोएट थे, इंटेलेक्चुअल थे और जिनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 में. मिल्टन्स फर्स्ट मेजर इंग्लिश पोम वॉज ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, है ना. जिनकी पहली फर्स्ट मेजर पोम थी जिस पोम का नाम था ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं इनका इम्पोर्टेंट लाइफ से संबंधित फैक्ट. ही डाइड ऑन 8 नवंबर 1674, है ना. उनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 1674 में इनकी मृत्यु हो गई थी. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को. लेकिन सबसे पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड समझते हैं पोम से संबंधित, है ना. मिल्टन ने इस पोम को क्यों लिखा, क्या रीज़न था? तो जॉन मिल्टन, अ रिनाउंड 17th century English poet, wrote the sonnet on his blindness when I consider how my light is spent, है ना. 17th century के पोएट थे ये, जब इन्होंने उसके बाद इन्होंने इस सेंचुरी में इस पोम को लिखा था. मिल्टन wrote this poem when he was 44 years old, है ना. वो 44 साल के थे जब उन्होंने इस पोम को लिखा था. The poem can be splitted into two categories, है ना. ये पोम हमें क्या बताती है? टू कैटेगरीज को बताती है. In the first half of the poem, the poet expresses his grief over losing his sight, है ना. पहला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जब मिल्टन ने अपनी आई साइट को खो दिया था तो उसके बाद जो उनकी कंडीशन थी, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनको हमें बताती है. In the vast and the dark world, he find himself alone. God has bestowed him with the ability to write poetry, and now this gift is completely useless for him. कह रहा है कि इस वास्ट और डार्क वर्ल्ड में, है ना, संसार में वो बताता है कि गॉड ने मुझे एक गिफ्ट भी दिया और वो गिफ्ट था क्या? पोइट्री को लिखने का. लेकिन उसके बाद जब मेरी आई साइट को छीन लिया, पोएट ने कहता है यहाँ पे गॉड ने, तो मेरे लिए कैसा रह गया? ये टैलेंट कैसा रह गया? यूजलेस रह गया. He is expressing his dissatisfaction with the fact the most valuable part of his life would be wasted without generating any work of creating significance, है ना. तो ये बताता है हमें ये राइटर अपनी इस पोम के माध्यम से. तो सबसे पहले I'll recite the poem and after that we will explain the poem line by line. सबसे पहले देखते हैं हम. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग को. यूजलेस यहाँ पे मतलब अनयूज्ड होता है. देयर विद का मतलब होता है बाय दैट मीन्स बाय दैट टैलेंट विद इट. अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट्स और वर्थ.
एग्जैक्ट का मतलब होता है डिमांड और रिक्वायर, फंडली का मतलब होता है फुलिशली और अनवाइजली, और पेशेंस का मतलब यहाँ पे है मिल्टन पर्सोनिफाइज पेशेंस, कैपिटलाइजिंग इट एंड हैविंग इट स्पीक। योग का मतलब है यहाँ पे बर्डन और वर्कलोड, और पोस्ट का मतलब है ट्रेवल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस पोम को। तो सबसे पहले हमारा स्टैंजा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पैंड and half my days in this dark ward and white, and that one talent which is death to hide, Lord with me useless, though my soul more bent। देखो पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाफ डेज जो थे मैंने अपने जीवन के वो तो गुजार लिए हैं, लेकिन जो आगे वाले जो दिन आने वाले हैं इस संसार में, इस अंधकार में संसार में, वो कैसे होंगे। कह रहे हैं कि एक ही तो टैलेंट था मेरे पास, लेकिन गॉड वो मुझसे छीन ले रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या कह रहा है पोएट। तो थ्रू दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स हिज डिस्ट्रेस एट लूजिंग हिज साइट बिकॉज ही विल नो लॉन्गर बी एबल टू सर्व गॉड थ्रू हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। तो इन लाइन में पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अपना जो स्ट्रेस है उसको इस बात को लेकर कि एक ही तो मेरे पास टैलेंट था जिससे मैं गॉड को सर्व कर रहा था, यानी कि मेरा टैलेंट था पोएम लिखना, पोइट्री को कंपोज करना, अब वो टैलेंट गॉड मेरे से छीन रहा है। तो इन दिस पोम मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज एक्सट्रीम सैडनेस एंड अनहैप्पीनेस ओवर गोइंग कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। कह रहे हैं कि अब मिल्टन जो है क्या है 44 एज का है, और जो उसका टैलेंट था वो कैसा हो चुका है, कंप्लीटली क्या हो चुका है उसके लिए, अनइम्पोर्टेंट हो गया है ना, बिल्कुल। तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी सैडनेस को, अपनी हैप्पीनेस को, कि अब मैं क्या हो गया हूँ, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया हूँ। ही इज लेफ्ट ऑल बाय हिमसेल्फ इन द लार्ज एंड डार्क वर्ल्ड विच मेक्स हिम फील इवन मोर हेल्पलेस, है ना। कह रहा है कि ये संसार जो है इतना बड़ा है, मेरे लिए क्या हो गया है, अंधकार में हो गया है, और मैं यहाँ पे कैसा महसूस करूँगा, हेल्पलेस महसूस करूँगा। गॉड हैड ब्लेस्ड हिम विद द एबिलिटी टू राइट पोइट्री, है ना। पोएट कह रहा है यहाँ पे कि गॉड ने तो मेरे को क्या दिया था, टैलेंट दिया था, एबिलिटी दी थी, किसकी, पोइट्री को कंपोज करने की। बट गॉड ऑल्सो गेव हिम ब्लाइंडनेस, सो दिस गिफ्ट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस टू हिम। कह रहा है अब पोएट कह रहा है यहाँ पे कि मेरे को गॉड ने ब्लाइंड बना दिया है, तो जो ये गिफ्ट मेरे को गॉड ने दिया था मेरे लिए क्या हो चुका है, मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्थलेस है ये। He believes that hiding his ability to write poetry is equivalent is soul killing, है ना। क्या कह रहा है पोएट यहाँ पे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम पोएट क्या कह रहा है। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, है ना। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कह रहा है ही बिलीव्स दैट हाइडिंग हिज एबिलिटी टू राइट पोइट्री इज इक्विवेलेंट टू सोल किलिंग, है ना। पोएट ने जो मेरा टैलेंट है, जो ये टैलेंट मेरे से छीन लिया है, मेरे लिए तो ऐसा हो गया है ना जैसे किसी ने मेरी आत्मा को मार दिया हो। यानी कि पोएट यहाँ पे कह रहा है कि पोइट्री को कंपोज करना मेरे लिए क्या है, एक तरह से मेरी आत्मा है ना। मेरी आत्मा को छीन लेगा अगर मेरे से कोई पोइट्री को छीन रहा है तो। Doth quote exact a labor light denied, I fondly ask but patience to prevent. He is prepared to use his talent to serve God and give an honest account. But because he is blind, he will further be incapable of doing so. He is afraid that God will punish him for not using the gift. Therefore, these lines depict Milton's sorrow over his ultimately blindness, है ना। पोएट को ऐसा भी लग रहा है कि जो गिफ्ट से गॉड से प्राप्त हुआ है, अगर वो उसको यूज नहीं करेगा तो पोएट उसको क्या करेगा, पनिश करेगा, है ना। तो यहाँ पे पोएट अपनी सोरोनेस को फील कर रहा है, यानी कि उसकी एग्जैक्टली कंडीशन ऐसा है कि पहले तो गॉड ने उसको किसी चीज़ को दे दिया और वास्तव में उस चीज़ को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे से छीन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई फंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डोथ नॉट नीड। नेक्स्ट देखते हैं, आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बेयर, पहले हम यहीं तक ही देखते हैं हु बेस्ट, है ना। यहाँ पे देखते हैं पोएट क्या कह रहा है। थ्रू दीज लाइन्स पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है अब उसको, क्या कह रहा है,
यहाँ पे पोएट हमें कह रहा है, आई फंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड नो डोथ नो नीड। कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ये क्वेश्चन है कि मेरे से अगर तुम्हें मेरे को ये टैलेंट दिया है तो मेरे से टैलेंट क्यों छीना है, इस क्वेश्चन का पोएट मेरे को रिप्लाई करेगा, ज़रूर रिप्लाई करेगा, बट मेरे को क्या करना है, पेशेंसली इस चीज़ का वेट करना है कि कभी ना कभी गॉड मेरी इस चीज़ को रिप्लाई करेगा, है ना। क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। थ्रू दिस लाइन द पोएट कम्स टू रियलाइजेशन दैट ही मस्ट स्माइलिंगली ओवरकम हिज मिसफॉर्चून इन द लाइन एंड एम्ब्रेस दैम एज गॉड विल, है ना। कह रहा है मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गॉड की इच्छा थी और गॉड ने मेरे से ये जो इच्छा थी वो अपनी पूरी कर ली है, और जो मेरा टैलेंट था वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे से छीन लिया है। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। मिल्टन इज डिवेस्टेड by his vision loss, he complains and feels helpless as well as begins to wonder whether God could be unfair as to hope for active service from a blind man. However, the poet's patience soothes his agony, है ना। वो कह रहा है कि कह रहा है मुझे कभी कभी असमंजस भी होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जो इस पूरे संसार को चला रहा है ईश्वर, वो मेरे साथ अनफेयर नहीं करेगा, है ना। उसने जो भी करा होगा सही ही करा होगा। It informs him that God is the master of universe, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे उसने बोला है, bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousand at his bidding speed, and post over land and oceans without rest. They also serve who only stand and wait. देखो कितनी अच्छी उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ये हम इससे अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। कभी बार क्या होता है, हम दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हैं लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं ना, हमारे किसी कारणवश ना किसी उलझन में फंस जाते हैं। यहाँ पे पोएट कह रहा है, इट इन्फॉर्म्स हिम दैट गॉड इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एंड डज नॉट रिक्वायर आइदर मैन लेबर और द रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट्स। कह रहा है कि गॉड क्या है, किंग है पूरे संसार का, उसको किसी की गिफ्ट या फिर उसको इन चीज़ों के लिए कहाँ टाइम होगा कि वो मेरे से आके बात करेगा या मेरी इस विश को सुनेगा। काउंटलेस एंजल्स आर एक्टिवली सर्विंग गॉड एंड कैरिंग आउट ऑर्डर्स ओबीडेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। पता नहीं कितने सारे एंजल्स होंगे जो मेरी उस गॉड की सेवा में होंगे। दोज हु पेशेंसली कैरी आउट गॉड्स असाइनमेंट्स एंड आर हिज ट्रू सर्वेंट्स, है ना, जो उसके उस असाइनमेंट के लिए वेट कर रहे होंगे कि जो गॉड उन्हें देने वाला है। These lines demonstrate Milton's unwavering faith in God and his way of justice. यहाँ पे बात कर रहा है गॉड से, देखो कह रहा है ना यहाँ पे, bear his mild yoke, they serve him best, his estate is kingly thousand, it is bidding speed. कह रहा है यहाँ पे वो डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कह रहा है कि जो मेरा फेथ है गॉड के लिए, उम्मीद है कभी ना कभी तो जो किंग है हम सबके लिए जो जस्टिस करता है, हम लोग मानते हैं कि उसके यहाँ पे देर है अंधेर नहीं, कभी तो मेरा जस्टिस करेगा, मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं पोइट क्या कह रहा है। मिल्टन्स पेशेंस सूदनेस हिम एंड द रिजर्व्स हिम दैट गॉड इज द गुड क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, है ना। क्या कह रहा है, एक अच्छा क्रिएटर है गॉड यूनिवर्स, है ना। जो गॉड ने जो यूनिवर्स बनाया है मैं मानता हूँ वो एक अच्छा क्रिएटर है। ही डज नॉट रिक्वायर्स मैंस लेबर, गॉड इज सिमिलर टू अ ग्रेट किंग, है ना, किंगों में किंग है। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, है ना, उसके पास बहुत सारे एंजल्स हैं, ये सारी चीज़ है। द पोएट इज कंफर्टेड बाय रियलाइजिंग दैट God is better served through genuine and honest devotion rather than worldly achievements. कह रहा है उसे क्या लेना संसार से कि कोई उसको कितने अचीवमेंट्स दे रहा है, उसकी कौन तारीफ कर रहा है, उसको क्या है, उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहता है कि जो उसकी ड्यूटी है वो पूरा करे। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो गॉड को क्या कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है यहाँ पे मिल्टन, लेकिन अपनी एक इच्छा है वो भी प्रकट कर रहा है। उसे उम्मीद है क्योंकि वो सारे संसार को चला रहा है गॉड, सबकी सुनता है, वो सबकी बेड़ा पार करता है, तो इसलिए उसको भी इच्छा है कि वो मेरी भी इस बात को समझेगा और कभी ना कभी जो मेरी आंखों की रोशनी गई है, क्यों गई है, इस क्वेश्चन का भी आंसर देगा। बाय मेंशनिंग द फ्रेज स्टैंड एंड वेट एट द एंड ऑफ द पोम, द पोएट एक्सप्रेस पेशेंस, डिवोशन एंड सबमिशन टू गॉड, है ना। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में हम देख रहे हैं, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। यहाँ पे पोएट फ्रेज का यूज कर रहा है जिसका मतलब है पेशेंस, डिवोशन एंड सबमिशन टू गॉड, है ना। जिन लोगों में पेशेंस होता है या जिन लोगों में डिवोशन होता है या गॉड के लिए समर्पण होता है, गॉड उनकी ज़रूर सुनता है और वो उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो बेसिकली इस लाइन में हमें पोएट बताना चाहता है कि अगर ईश्वर ने किसी के साथ कुछ किया है ना, तो वो सोच समझ कर ही किया होगा।
तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, चीज़ों को क्या करना है, डटकर सामना करना है, जैसे मिल्टन कर रहा है। देखो उसने कंपेयर किया है कि पोएम जो है मेरे लिए क्या है, सोल है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट होगी मिल्टन की लाइफ में पोम, लेकिन फिर भी उसने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा भी उसको ईश्वर को मंजूर है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। तो देखो कितना पॉजिटिव मैसेज इस पोम के माध्यम से हमें पोएट देना चाहता है। उम्मीद है आपको ये पोम समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं पोम कब पब्लिश हुई है। डिस्पाइट बीइंग पब्लिश्ड इन 1673, इट इज बिलीव्ड मिल्टन बिगेन कंपोजिंग द पोम अराउंड 1655 व्हेन हिज ब्लाइंडनेस वाज फुल कंप्लीट, है ना। देखो उसने शुरू कर दी थी 1655 में, लेकिन वो पब्लिश्ड कब हुई, 1673 में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। John Milton's poem on his blindness is an example of Petrarchan sonnet and follows the rhyme scheme AB, BA, AB, BA, CDE, CDE। देखो राइमिंग स्कीम ज़रूर याद रखना, किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का थीम क्या है। The theme of On His Blindness is the struggles of living with disability and the fear of not being able to fulfill one's potential. The sonnet explored Milton's feelings of frustration and despair after he lost his sight and his fear that he will not be able to fulfill his duty as a poet. देखो कितना अच्छा मैसेज दे रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि मेरे पास टैलेंट है लेकिन मैं उस टैलेंट को यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा, और उसको दुख है कि गॉड ने जो मुझे ड्यूटी दी है ना, मैं उसको अच्छी तरह से क्या नहीं कर पा रहा हूँ, फुलफिल कर नहीं कर पाऊंगा। देखो कितनी ऑनेस्टी, कितना डिवोशन है ना, अपने पैशन, इसमें पोएट ने हमें इस पोइट्री में, इस सोनेट में शो किया है। इसको हम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, कि अगर हमें किसी चीज़ को करना है तो उसमें डिवोशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। The tone of the poem is one of the frustration, despair, and resignation. Milton expresses his feelings of loss and disappointment and with his condition, but also shows acceptance of his situation. देखो frustration भी है, despair भी है, resignation भी है, एक feeling of loss भी है, disappointment भी है, लेकिन उसके बाद भी इन सब चीज़ों को accept करने की पार भी है। This is most important, है ना। तो मुझे लगती है पर्सनली सब लोग को चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पार नहीं होती। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आई होप यू हैव enjoyed the video. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.